दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार जो क्वेश्चन है ना आपके ट्राइंगल चैप्टर में आपका 5th एक्सरसाइज जो कि 6.4 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल, इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली आपके पास 4 केसेस दे रखे हैं और बोल रखा है कि आप बता दो कि राइट ट्राइंगल किसमें बन रहा है और हाइपोटेन्यूज का आपको लेंथ बताना है। ठीक है, तो यार आपको एक चीज़ पता होगा कि हाइपोटेन्यूज राइट ट्राइंगल, यस राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। राइट ट्राइंगल कुछ इस प्रकार दिखता है, हाँ जी दिखता है, जिसमें एक राइट एंगल होता है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ ये राइट ट्राइंगल ए बी सी है, क्या ए बी सी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्योंकि यार इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, हाँ जी सर बेस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं। तो क्या लिख पाएंगे आप यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, जो आपका बेसिकली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाँ जी, तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ व्हाट, BC स्क्वायर लिख पाएंगे। हाँ जी ये लिख पाएंगे। अब यार जो भी इन चारों में से जो भी इसको फॉलो करेगा वो आपका राइट ट्राइंगल होगा। ठीक है, और आपको पता होता है कि जो 90 डिग्री जो होता है ना उसके जस्ट ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाँ जी ठीक है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे चेक करेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे आपको सबसे बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है, और आपको ये भी पता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है इस ट्राइंगल में। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो उसमें जो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे ज्यादा लेंथ का होता है एक्चुअली में इन दोनों के कंपेरिजन में। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई हाइपोटेन्यूज अगर होगा भी ना तो ये होगा, अदरवाइज ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर ऐसे देख लो सीधा सीधा, 25 का स्क्वायर चेक करना है ना आपको, तो सीधा चेक कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अच्छा बहुत बढ़िया, ओके। इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर आपका कितना हो जाता है बताओ, 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई, हमें याद नहीं है, चलो 24 का स्क्वायर निकालते हैं। ये 16, 1 8 और एक 9, ये 8 और ये 4, ये 6 हो गया, 8 8 16 17 1 576 होता है। ओके 576 एंड प्लस ऑफ क्या, ये आपका 749 हो जाता है। ठीक है, क्या ये बराबर आएगा, चेक करो जरा। 9 6 15 5 7 4 11 और 2, ओके, और ये 6, हाँ जी सर आ गया। बेसिकली LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब आप बोल सकते हो कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा और इसमें हाइपोटेन्यूज का लेंथ कौन सा होगा, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में सबसे बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है, तो 8 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 इज इक्वल टू, मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ठीक है, और इन दोनों का स्क्वायर का बेसिकली ऐड करके इतना आना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ओके, एंड प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, ये कितना आ गया, 9 6 15 और ये 45। क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा नहीं। ठीक है, ये तीसरा देखिए, इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है, ये 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो ये आपका हाइपोटेन्यूज का काम करेगा अगर होगा तो इसका स्क्वायर लिखते हैं, लिख दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 8 8 64 यानी कि 6400 एंड प्लस ऑफ व्हाट, इसका स्क्वायर, तो बेसिकली 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। क्या सम करके आएगा, नहीं ऐसे ही नहीं दिख रहा आपको आएगा, क्योंकि यार अगर लाइक लास्ट डिजिट भी अगर ऐड करो तो 6 to 8 ही होता है, तो कुछ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐड कर लो यार, 6 to 8 और ये आपका 8900 आ जाएगा, 8900, जो कि बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज की बात ही नहीं होती। ठीक है, अब अगर इसको चेक करना चाहो तो सबसे बड़ा साइड कौन सा, ये वाला है, हाँ जी ये वाला है, तो इसको चेक करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना होता है, 12 का 144 होता है। ठीक है, एंड प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर 25। क्या ये आएगा, हाँ जी सर आ जाएगा, आप इसको ऐड करके देखिएगा। तो बेसिकली यार ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें अगर हाइपोटेन्यूज का लेंथ पूछे तो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। फर्स्ट भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल था और फोर्थ भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल था। फर्स्ट में आपका ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया बेसिकली, और इसमें आपका ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये दोनों तो सवाल ही नहीं होता कि इसमें हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि आपका राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, PQR इज अ ट्राइंगल, right angle at P and M is the point on QR such that PM perpendicular QR so that PM square is equal to QM into MR। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास पहले कोई PQR एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं।
पी क्यू आर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, उसमें बोल ये रखा है ना कि एम कोई पॉइंट है किस पे, तो क्यू आर पे, तो क्यू आर पे हमने क्या किया, एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया एम, ठीक है। इस तरह ड्रॉ किया गया है एम पॉइंट को कि आप ये कंडीशन फॉलो कर पाए, डैट मीन्स आप पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर कर पाओ, डैट मीन्स पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर कर पाओ। आप इस तरह एम को डालो इस क्यू आर पे कि आप है जो पी एम को परपेंडिकुलर कर पाओ क्यू आर पे, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको प्रूफ कुछ इस तरह की चीज़ें करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, एक बात बताओ, अगर आपने अभी जस्ट लाइक थ्योरम, अभी कुछ थ्योरम्स इस एक्सरसाइज के पहले थे, अगर आपने प्रूफ किया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। थ्योरम में ये कहता है ना कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें जो आपका जो 90 डिग्री वाला जो वर्टिक्स है, डैट मीन्स पी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से जो आपका हाइपोटेन्यूज पे जो आपका परपेंडिकुलर जाता है हाइपोटेन्यूज पे, मेरा कहने का मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल, और जिस पे आपका 90 बन रहा है वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उस हाइपोटेन्यूज पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्यू आर पे आपने एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो होता ही है ना कि जो आपका बड़ा वाला जो ट्राइंगल होता है, बड़ा वाला पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, वो छोटे वाले के सिमिलर होता है, ठीक है। और इस तरह क्या होगा, इस बड़ा वाला इसके भी सिमिलर होगा, ठीक है। और इन दो जो आपके छोटे छोटे ट्राइंगल है ना वो आपस में भी सिमिलर होंगे, ठीक है। थ्योरम बस यही कहता है, उसके बाद सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। इस थ्योरम का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, तो अब इसको सॉल्व इस तरह करते हैं। किस तरह करें पता है, देखो यहाँ पे आपको पी एम स्क्वायर दिख रहा है, हाँ जी पी एम स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये छोटे वाले ट्राइंगल में आपको पी एम साइड दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है पी एम साइड, अच्छा ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो हमको मिल गया, ओके बहुत बढ़िया। या फिर आप इसको भी ले सकते थे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस ट्रायंगल को लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूँ ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेता हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल को, ठीक है। दो ट्रायंगल हमने ले लिया, ओके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिख पाएंगे यहाँ से, हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या पी क्यू आर, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे होंगे आप ले पा रहे होंगे पी आर एम, क्या लिखो, ट्राइंगल पी आर एम, ठीक है। दो ट्राइंगल ले लिया। अब यार इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू आर में एक एंगल 90 है, पी क्यू आर में आपको एक एंगल 90 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो कौन सा एंगल का नाम लिख लो, ठीक है, लिख देते हैं। क्या लिख पाएंगे आप बताइए, आप लिख पाएंगे क्यू पी आर, क्या लिखेंगे, क्यू पी आर इज इक्वल टू, इस पी आर एम में भी एक 90 डिग्री दिख रहा है आपको, हाँ जी दिख रहा है। ये वाला एंगल तो 90 है ना, हाँ जी तो 90 है, तो लिख लो तो इसका नाम पी एम आर लिख ले, हाँ जी पी एम आर लिख लेते हैं। तो एंगल पी एम आर ये दोनों क्या बराबर है 90 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्या इक्वल हो सकता है, एक बात बताओ, ये जो छोटा वाला जो आपका ट्राइंगल दिख रहा है इसमें एंगल आर है, हाँ जी है। और इस बड़े वाले ट्राइंगल में दैट मीन्स पी क्यू आर में भी आपको एंगल आर तो आ रहा है ना, इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी आर आ रहा है और छोटे वाले ट्राइंगल में भी आर आ रहा है, तो दोनों में आर आ रहा है, तो कॉमन एंगल है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिख पाएंगे, क्या लिख पाओगे बताओ, पी क्यू आर के लिए क्या लिख पाओगे, पी आर क्यू, क्या पी आर क्यू, ये आर ई को तो लिख पा रहे हैं थोड़ा, पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, छोटे वाले एक में अगर आर को लिखोगे तो क्या लिख पाओगे, एंगल पी आर एम लिख पाओगे, पी आर एम लिख पाओगे, ठीक है। ये आपका कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आपने दो ट्राइंगल में दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, आप सिमिलर लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, क्या लिख पाएंगे आप यहाँ पे, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से लिखना, जो आपका एंगल P जो है वो एंगल M के बराबर है, एंगल P जो है एंगल M के बराबर है। तो यहाँ पे P की जगह क्या लिख पाएंगे, हम M लिखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंगल Q देखो एक बार, एंगल Q की बात नहीं है, एंगल R है हमारे पास, एंगल R जो है एंगल R के बराबर है। तो यहाँ पे R है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में R लिख लेंगे, ठीक है, लास्ट में R लिख लेंगे। बचा क्या है इसमें, आप MR लिख चुके हैं, यहाँ पे P हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार क्राइटेरिया पूछेगा तो क्राइटेरिया आप क्या लिख पाओगे, एंगल लिख पाओगे, हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार एक बात बताओ, मैं क्या करता हूँ ना, एक बार तो हमने ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल और एक बार बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, लेकिन आपको चाहिए पीएम स्क्वायर चाहिए। तो एक ट्राइंगल में तो पीएम एक बार आ गया, ठीक है। अब एक बार और चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस सेकंड टाइम यानी कि दूसरी बार हम क्या करते हैं ना, इस ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। दैट मीन्स एक बार हमने क्या किया, पहले इस ट्राइंगल को लिया और पूरे ट्राइंगल को लिया, अब क्या कर रहे हैं, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं और फिर पूरे ट्राइंगल को ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो उसके लिए भी लिख लेते हैं, ओके। क्या लिख पाएंगे, इन ट्राइंगल क्या लिख पाएंगे, पी क्यू आर बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, एंड कौन सा ट्राइंगल है, आप ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एम क्यू लिख पाएंगे, हाँ जी लिख लेते हैं, ट्राइंगल पी एम
क्यू लिख पाएंगे, हाँ जी पी एम क्यू, ठीक है। अब यार एक एंगल तो दोनों में आपको दिख रहा है 90 90, हाँ जी, तो लिख लेते हैं नाम। अगर नाम लिखोगे एंगल पी क्यू आर में, जो आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें 90 कौन सा है, पी क्यू आर में 90 कौन सा है, तो क्यू पी आर लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो लिखो क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये आपका 90 है, हाँ जी 90 है। और इस छोटे वाले ट्रायंगल में यानी कि पी एम क्यू में आपका 90 कौन सा है, ये वाला, तो इसके लिए क्या लिखोगे, पी एम क्यू लिख पाओगे, हाँ जी लिख पाएंगे। तो एंगल पी एम क्यू लिख पाओगे, दोनों क्या है 90 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार एक बात बताओ, इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल क्यू दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी आपको एंगल क्यू दिख रहा है, तो दोनों के लिए कॉमन एंगल हो जाएगा, तो लिख देते हैं। तो एंगल पी क्यू आर में, एंगल पी क्यू आर में आप एंगल क्यू को कैसे लिखोगे, लिखोगे क्या, पी क्यू आर लिखोगे। तो एंगल पी क्यू आर वो बराबर हो जाएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में पी क्यू एम के बराबर, पी क्यू एम के बराबर, पी क्यू एम के बराबर। ये है क्या, बेसिकली कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है, हाँ जी कॉमन एंगल है, ठीक है। अब जरा सा एक बात बताओ, आपने फिर से दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, हाँ जी दिखा दिया, आप सिमिलर लिख सकते हो, ठीक है, तो लिख देते हैं सिमिलर। तो क्या लिख पाओगे यहाँ से, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। फिर से ध्यान से यहाँ पे देखो, आपने P की जगह क्या लिखा है, M लिखा है, अच्छा P की जगह M लिखा है तो पहले P है और P की जगह M, तो ठीक है M लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q की जगह क्या लिखा है, Q लिखा है, तो Q की जगह Q लिख देते हैं, ठीक है, Q की जगह Q। और R बचा क्या है इसमें, आपने MQ लिख दिया है, P की बात है, ठीक है, P लिख दिया। अब आपने फिर से यहाँ पे दो एंगल इक्वल किया है, तो क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा, एंगल एंगल, ठीक है, तो लिख लो एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। अब जरा सा एक बात ध्यान देना, यहाँ पे PQR कोई ट्राइंगल है जो कि इसके सिमिलर है, ठीक है, PQR कोई ट्राइंगल है जो कि इसके सिमिलर है। तो दो आदमी बेसिकली, ये इसका भी दोस्त है, ये इसका भी दोस्त है, और यही आदमी इसका भी दोस्त है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये दोनों भी दोस्त हुए ना। जैसे आपको फेसबुक दिखाता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, इसी तरह यहाँ पे ये भी हुआ कि PQR आपका ट्राइंगल MPR के सिमिलर है। यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल PQR आपका दूसरा ट्राइंगल जो कि MQP है उसके भी सिमिलर है। तो बेसिकली जो आपका ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल म्यूचुअल बेसिकली सिमिलर हुए यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कोई इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसको कुछ इक्वेशन सेकंड मांगो। तो आप क्या लिख पाओगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप यहां से क्या लिख पाओगे क्या, ट्राइंगल MPR, क्या ट्राइंगल MPR वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल MQP के, हाँ जी देखो क्या, ट्राइंगल MPR सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल MQP के, ठीक है। और ये भी कैसे हो जाएगा, बेसिकली एंगल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने कैसे लिखा, इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कि हाँ समझ आ गया, म्यूचुअल फ्रेंड जैसे आपका फेसबुक में होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता होगा कि कभी भी अगर आपके पास अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनका साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, क्या लिख पाएंगे यहाँ से, MP बाई MQ लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू PR, क्या लिखोगे, PR बाई QP लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू MR, क्या लिखोगे, MR, ठीक है, MR बाई क्या लिख पाओगे, MP लिख पाओगे, हाँ जी लिख पाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए QM किस में है, QM दिख रहा है कहीं, हाँ जी QM तो दिख रहा है, अच्छा इसमें QM दिख रहा है। और MR किस में दिख रहा है, MR इसमें दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो देखो हम क्या करते हैं ना, हमें QM चाहिए या फिर MQ, दोनों यार सेम है, तो मुझे ये चाहिए तो इसको ले लिया, MR इसमें है इसको ले लिया, तो इसको छोड़ देते हैं, हमें ये दोनों चाहिए तो इस दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे आप लिखोगे MP को PM लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, बाई और MQ नहीं है यहाँ पे, QM है तो उसको भी QM कर देते हैं, ठीक है, वरना अच्छा नहीं लगेगा, कर दिया QM, ठीक है। और MR की जगह MR लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वैसे ही लिखा है क्वेश्चन में। और MP की जगह फिर से PM कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इज इक्वल टू MR इंटू क्या हो जाएगा, MR इंटू QM, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, MR इंटू क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा, हाँ जी। और यार यही तो लगता है आपको प्रूफ करना था, देखो तो यहाँ से आपका PM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका, QM इंटू MR, ठीक है। तो काफी इजीली प्रूफ हो गया, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान, हमने क्या किया, पहले हमने ये किया कि हमने छोटा वाला ट्राइंगल लिया और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को लिया, उसको सिमिलर प्रूफ किया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को लिया और बड़े वाले ट्राइंगल को लिया, उन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, फिर इनडायरेक्टली हमने देखा कि जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल वो इसके सिमिलर है और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो बड़े वाले के ट्राइंगल के सिमिलर है। तो आपस में ये दोनों भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हुए ना, एक तरह से दोनों आपस में सिमिलर हुए, तो उनसे हमने क्या किया, सिमिलर लिखा और फिर उनका जो रेशियो होता है वो बराबर लिखा और फिर
थोड़ा सा जो हमें चाहिए था इसको हटा दिया क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं था, और ये दोनों चाहिए था, तो उसको थोड़ा सा जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें बेसिकली ये जो हमारा जो प्रूफ करना था वो इजिली हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, क्वेश्चन को इस प्रकार है, इन फिगर 6.53 ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A, AC परपेंडिकुलर BD शो दैट दिस। 3 चीजें दे रखी हैं बेसिकली, और आपके क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है। ठीक है, ABD आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, जिसमें बोल रखा है ना कि जो आपका राइट एंगल एट ए, हाँ जी राइट एंगल एट ए तो दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और बोल ये रखा है कि AC परपेंडिकुलर किस पे है, BD पे। AC परपेंडिकुलर किस पे है, तो BD पे, बहुत बढ़िया। अब यार आपको शो करना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या है प्रॉपर्टी, क्या है आपका कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट आपका यही बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो जिस वर्टेक्स पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, जैसे कि आपका यहाँ पे ए 90 डिग्री बन रहा है, वहाँ से आप हाइपोटेन्यूज पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो, डैट मीन्स इस तरह, तो होता ही है ना कि जो आपका यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल बन रहा है, हाँ जी, तो वो आपस में आपका सिमिलर होता है। प्रॉपर्टी के अनुसार वो दोनों जो आपका ट्राइंगल होता है वो सिमिलर होता है, और जो छोटा वाला जो ट्राइंगल होता है ना वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होता है, और ये वाला जो ट्राइंगल होता है वो भी बड़े वाले के सिमिलर होता है। यानी कि जो छोटा वाला, पहला जो छोटा वाला है वो पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, दूसरा छोटा वाला वो भी पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और जो दोनों जो छोटे वाले ट्राइंगल है ना वो भी आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। किस तरह करेंगे देखिए, बेसिकली आपको यहाँ पे क्या लाना है, AB स्क्वायर लाना है ना, हाँ जी AB स्क्वायर लाना है। तो AB स्क्वायर कैसे ला पाएंगे, एक बात बताओ, इस छोटे वाले ट्राइंगल में आपको AB साइड दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है छोटे वाले ट्राइंगल में, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में भी आपको AB साइड दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल को, और एक छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ। ठीक है, और आपको पता है जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, यहाँ से हम लिख पाएंगे क्या, जो आपका ट्राइंगल ABD, क्या ट्राइंगल ABD जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से लिखना क्योंकि आपको सिमिलर लिख रहे हो ना, तो आप देखो यहाँ पे आपका ABD है, क्या है आपका ABD, जिसमें A आपका 90 है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल के लिए लिख रहे हो तो आपका इसमें 90 कौन सा है, ये वाला C वाला, तो C वाला 90 है, तो A आपका 90, तो इसमें C 90, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यार B और D के लिए क्या लिखेंगे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जो आपका ABD में आपका B जो एंगल है, जो आपका B एंगल जो है वो आपका इस छोटे वाले एंगल में भी B है, तो आप क्या लिख पाओगे, B की जगह B लिखोगे, हाँ जी लिख पाएंगे। और आपने जैसा कि आपको पता है कि छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ABC, हाँ जी ABC है, तो आपने BC लिख दिया, अब A बचा तो A की जगह A लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हमने सही लिखा है, एक बार चेक करते हैं। देखिए आपने A लिखा है, A आपका क्या है, एंगल 90 डिग्री है बड़े वाले ट्राइंगल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। और छोटे वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 है, C है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें एंगल B दोनों के लिए कॉमन है, तो एंगल B की जगह हमने B भी लिखा और D की जगह A लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही हमने सिमिलर लिखा, जैसे ही हमने सिमिलर लिखा तो और क्या लिख सकते हैं बताइए। अब जैसे ही हमने सिमिलर लिख दिया तो आपको पता होता है कि जो साइड का जो रेशियो होता है ना वो सेम होता है, तो यहाँ पे हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, AB बाई क्या लिखेंगे, CB लिखेंगे, AB बाई CB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BD, क्या लिखेंगे BD बाई BA लिखेंगे, BD बाई BA इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे आप, AD बाई क्या लिखेंगे, AD बाई CA लिखेंगे, AD बाई CA लिखेंगे। अच्छा, आपको चाहिए क्या, AB स्क्वायर चाहिए ना, तो AB क्या आपको 2 जगह दिख रहा है, हाँ जी सर इसमें मेरे को AB दिख रहा है और इसमें भी AB दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ, इसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, समहाउ तो AB इंटू BA, अरे BA बोलो AB बोलो दोनों बात सेम है, तो AB इंटू AB क्या हो जाएगा आपका, AB इंटू AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका BC लिखो या फिर CB लिखो, सेम है, तो मैं क्या करता हूँ इसको BC लिख देता हूँ इंटू BD लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी। और ये आपका प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा कैसे करेंगे, एक बात बताइए, इसमें आपको कौन सा क्या लाना है, आपको AC स्क्वायर लाना है, हाँ जी AC स्क्वायर लाना है। तो AC स्क्वायर, एक बात बताओ, AC स्क्वायर आपका छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है क्या, नहीं, बड़े वाले ट्राइंगल में नहीं आ रहा, तो बड़ा वाला ट्राइंगल को नहीं लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं और इस छोटे वाले ट्राइंगल को भी ले लेते हैं, यानी कि आपस में दोनों सिमिलर होगा प्रॉपर्टी के अनुसार, तो हम क्या कर देते हैं ना, दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेसिकली आप क्या लिख सकते हो कि ये वाला जो ट्राइंगल होगा वो इसके सिमिलर होगा, तो आप लिख लो, क्या लिख पाओगे, आपका ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC होगा, ट्राइंगल ABC वो सिमिलर होगा किसके, वो वाला जो ट्राइंगल है। तो थोड़ा सा फिर से ध्यान से लिखिएगा, एंगल A, इसमें इस
इस ट्राइंगल में 90 कौन सा है, सी वाला एंगल, हाँ जी सी वाला एंगल, तो उसके लिए भी सी वाला ही 90 होगा ना। आप इसके लिए भी देखोगे तो सी 90 है, तो सी की जगह सी कर देते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यार एक बात बताओ, और क्या चीज़ें आप लिख सकते हो, और आप क्या चीज़ें लिख सकते हो, देखो जरा ध्यान से, लाइक आप और क्या लिख पाओगे। आपने सी लिख दिया, यहाँ पे आप ट्राइंगल लिख लो, ठीक है लास्ट वाला आपने लिख दिया सी की जगह सी, और ए बी। अच्छा बचा इसमें से क्या, डी ए बचा हुआ है, तो डी ए की जगह डी ए लिख दूँ, डी ए लिख लूँ। अरे यार डी, एक मिनट, ए की जगह ए लिखोगे ना, अदरवाइज फिर गलती हो जाएगा ना भाई। आप ए की जगह ए लिखोगे और यहाँ पे डी लिखोगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार किया, सी इसमें सी, इसमें सी 90 है, इसमें भी सी 90 है, तो सी की जगह सी लिखा, बहुत बढ़िया। ए की जगह ए लिखा, ठीक है दोनों के लिए भाई ए आपका कॉमन है, एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो बचा बी और डी उसको बीच में डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आपने सिमिलर लिख दिया, अब क्या लिख सकते हो आप, साइड का रेशियो सेम लिख सकते हो, ठीक है तो साइड का रेशियो सेम लिख देते हैं। क्या लिख पाओगे आप यहाँ से, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू बी सी, बी सी बाई क्या लिखोगे, डी सी, बी सी बाई डी सी इज इक्वल टू ए सी, लिखो ए सी बाई ए सी लिखोगे, ठीक है ए सी बाई ए सी लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको लाना क्या है, आपको लाना क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्या हमसे कोई गलती हुई है यहाँ पे, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ए की जगह ए लिखा है हमने, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे, चलो यार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, हम डी सी कर डी ए कर देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डी ए कर दिया हमने, ठीक है थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं भाई, अगर गलती हो रही है तो थोड़ा सा उसी को हम ठीक कर देते हैं। ओके तो हमने क्या किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं ए बी बाई डी ए लिख लेते हैं, ए बी बाई डी ए कर लो, क्या कर लेते हैं ए बी बाई डी ए, ठीक है ए बी बाई डी ए, ठीक है। और फिर क्या लिख सकते हैं बी सी, क्या करते हैं बी सी बाई ए सी कर लो, बी सी बाई क्या कर लो ए सी इज इक्वल टू क्या कर पाएंगे, बी सी बाई ए सी। अब क्या कर पाओगे, ए सी क्या कर पाओगे भाई, ए सी लिखोगे ना, ए सी बाई क्या कर पाओगे, डी सी कर पाओगे, हाँ जी कर पाएंगे। अब यार यहाँ पे हमें ए सी स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है तो दोनों को ले लो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए सी इंटू क्या, ए सी क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, हाँ जी सर बी सी तो आ जाएगा, बी सी इंटू क्या आ जाएगा, डी सी, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही प्रूफ करना था, क्या देख सकते हैं आप, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इंटू डी सी हो गया सिंपली, ठीक है। तीसरा वाला देखिए, तीसरे में क्या आपको एडी लाना है, क्या लाना है आपको एडी, अच्छा एडी कहाँ पे दिख रहा है, एडी यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो आप थोड़ा ध्यान दोगे कि छोटे वाले ट्राइंगल में तो एक साइड एडी है, लेकिन इस ट्राइंगल में एडी तो नहीं आ रहा, इससे उस साइड से कोई मतलब है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ना, उस ट्राइंगल को ले लेता हूँ, इस ट्राइंगल को, और ये पूरे ट्राइंगल को ले लेता हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें आपको एडी दिख रहा है, हाँ जी सर। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर, ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर, और दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, बड़ा वाला जो ट्राइंगल जो हमने लिया है वो इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तो वही लिखना है हमें, तो चलो लिखते हैं। क्या लिख पाओगे आप, ट्राइंगल क्या लिखोगे, बी ए डी लिखो, ट्राइंगल बी ए डी वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के। तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा यहाँ पे फिर से, आपका बड़े वाले ट्राइंगल में आपका ए 90 है, लेकिन इसमें कौन सा 90 है, सी 90 है। बड़े वाले ट्राइंगल में ए 90 लेकिन छोटे वाले ट्राइंगल में सी 90, तो बीच में सी लिख देंगे, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, ये एंगल डी तो दोनों के लिए आपका कॉमन एंगल है ना, इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी डी आ रहा है और इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी डी आ रहा है, तो दोनों डी डी आप एक जगह लिख सकते हो, यहाँ भी डी यहाँ भी डी। बचा क्या है इसमें, एक बात बताओ इसमें बचा क्या, आपने सी डी तो लिख दिया, बचा ए, तो ए की जगह ए लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों सिमिलर ट्राइंगल को ध्यान से लिख दिया। अब जैसे ही आपने सिमिलर लिखा तो साइड का रेशियो सेम लिख सकते हो, लिख सकते हैं, तो चलो लिखते हैं। क्या लिख पाओगे आप यहाँ से, बी ए बाई ए सी, बी ए बाई ए सी इज इक्वल टू, बी ए बाई ए सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए डी बाई सी डी, क्या लिखोगे ए डी बाई सी डी, ए डी बाई सी डी लिख दिया, ठीक है। और क्या लिखोगे, बी डी, क्या लिखोगे, बी डी बाई ए डी लिखोगे, बी डी बाई ए डी लिख लिया। आपको लाना क्या है, ए डी स्क्वायर लाना है, तो ऐसा करते हैं, इसमें भी एडी दिख रहा है, इसमें भी एडी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। इसको ले लो, तो एडी इंटू एडी क्या हो गया, एडी स्क्वायर, हाँ जी सर एडी इंटू एडी स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया। और इधर क्या बचा, इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या बचा, बी डी है, हाँ जी बी डी इंटू ये क्या है, सी डी है, ठीक है। क्या आपको यही लाना था, देखिए जरा सा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, हाँ जी यही लाना था और ये प्रूव हो गया। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था आपका, ये वाला साइड बेसिकली हमने पहला वाले क्वेश्चन में कौन से दो ट्राइंगल को लिया था, छोटा वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया हमने, छोटा वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल, बीच वाले में क्या किया था हमने, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, नहीं कि आपस में छोटे छोटे ट्राइंगल्स लिए थे और इजिली हो गया। तो हमने यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, कोई भी आपका ट्राइंगल है
ठीक है, कोई भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें अगर आप वर्टेक्स से अगर आप हाइपोटेन्यूज पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे। तो होता ही है ना कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो दोनों जो छोटे ट्राइंगल हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल फर्स्ट छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा और जो बड़ा वाला ट्राइंगल होता है वो छोटे जो आपका सेकंड वाला ट्राइंगल है उसके भी सिमिलर होता है। तो उसी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, काफी इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, ABC is an isosceles triangle, right angle at C, prove that AB square is equal to 2 times AC square। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास कोई ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमने एक ड्रॉ किया है ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है जो कि आइसोसेलेस है। तो बेसिकली आइसोसेलेस होगा तो क्या होगा, बेसिकली ये साइड आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप क्या लिख पाओगे, सबसे पहले आप क्या लिख पाओगे, यहाँ पे जो आपका AC जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा, BC के। हाँ जी, क्यों, क्योंकि आपका आइसोसेलेस दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राइट एंगल एट सी बोला है ना, तो ठीक है, राइट एंगल एट सी बोला है, दैट मींस आप क्या लिख पाओगे, आप लिख पाओगे ACB, क्या लिख पाओगे, एंगल ACB क्या लिख पाओगे, 90 डिग्री। हाँ जी सर, 90 डिग्री लिख पाएंगे। अब एक बात बताओ, 90 डिग्री तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो छोड़ दो, लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं भी होता, स्केलेन ट्राइंगल भी होता, तो आप पाइथागोरस थ्योरम तो यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको 90 डिग्री यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो चलो यूज करते हैं यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखते हो क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का दैट मींस AB स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे। हाँ जी सर, लिखेंगे क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट मींस BC स्क्वायर, क्या लिखोगे, BC स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर दैट मींस AC का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, AB की जगह मैं AB स्क्वायर छोड़ देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू मैं BC को क्या करता हूँ ना, BC की जगह BC छोड़ दो, चलो हटाओ, BC की जगह BC छोड़ दो, प्लस ऑफ AC की जगह क्या लिख सकते हो, BC लिख सकते हो, AC की जगह BC, तो AC की जगह मैं क्या करता हूँ, BC लिख देता हूँ और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब ये क्या आ गया, बेसिकली आपको एक बात बताओ, एक्चुअली मैं आपको BC नहीं देखना था, आपको AC लाना था। तो ऐसा करो ना, ऐसा करो, इसको आप AC को आप AC छोड़ दो, AC की जगह आप AC छोड़ दो। ठीक है, AC की जगह AC छोड़ दो और BC को आप चेंज कर दो AC से, BC को आप क्या करो, AC से चेंज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या लिख पाओगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, 2 टाइम AC लिख पाओगे। हाँ जी, लिख पाएंगे। और यही तो आपको प्रूव करना था, इजिली हो गया। थोड़ा सा बस ध्यान ये रखना था, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो BC को AC से रिप्लेस करना था और एक एंगल आपका 90 है तो आप सिंपल आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC if AB square is equal to 2 times AC square, prove that ABC is an राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास एक ABC आप एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, हमने ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, बहुत बढ़िया। जिसमें बोल रखा है कि AC है जो BC के बराबर है, AC है जो BC के बराबर है, AC BC के बराबर है। ठीक है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या लिख पाएंगे हम, AC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BC के बराबर। और क्या दे रखा है, और दे रखा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर दे रखा है। हाँ जी सर, यही दे रखा है। प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको लेके चलता हूँ, AB स्क्वायर को AB स्क्वायर लिख देते हैं। हाँ जी, लिख देते हैं। क्या 2 टाइम AC स्क्वायर को मैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ जी, लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस AC स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, AC की जगह BC लिख सकते हो, AC की जगह BC लिख सकते हो। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, AC की जगह BC लिख देता हूँ और ये ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ एक AC को AC स्क्वायर ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये आया क्या, देखो जरा क्या आ गया है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस ऑफ AC स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है, ये तो आपका बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम वाला जो आपका जो इक्वेशन जो आप यूज करते हो वही आ गया ना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर एंड प्लस ऑफ AC स्क्वायर। अच्छा, अब जैसे ही आपको पता होगा कि जो आपका जो LHS में होता है, यानी कि जो आपका यहाँ पे AB स्क्वायर है वो आपका हाइपोटेन्यूज है। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज है। उसके जो ऑपोजिट जो वर्टेक्स होता है, दैट मीन जो C होता है वो 90 डिग्री होता है। हाँ जी, 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से क्या लिख पाओगे, आप यहाँ से लिख पाओगे जो आपका एंगल BCA वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आपका ये पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही आपका आया, बेसिकली इक्वेशन आ गया और आपने दिखा दिया कि भाई एक जो एंगल है BCA ये 90 डिग्री है, तो आपका ऐसे ही तो प्रूव हो गया ना कि आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ जी, हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से कि हेंस प्रूव्ड हो गया भाई।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी आसान सा सवाल था, बस इसको ब्रेक डाउन किया, इंटरचेंज किया बीसी से और आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो बेसिकली आपके पास ABC को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बहुत बढ़िया। उसका हर साइड कितना दे रखा है 2A। ठीक है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर साइड बराबर होता है, तो हर लेंथ कितना हो जाएगा साइड का 2A हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2A दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी लेंथ कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये भी 2A हो जाएगा। और जो आपका ये भी लेंथ कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी 2A हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल था, उसका साइड दिया हुआ था इस साइड 2A, तो हमने 2A दिखा दिया। अब यार फाइंड इट्स ऑल्टीट्यूड, यानी कि हमसे AD पूछ रखा है, AD का लेंथ, FC का लेंथ और B का लेंथ पूछ रखा है। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर आप वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से अगर आप ऑपोजिट साइड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है ना कि जिस साइड पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस साइड को वो 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। दैट मीन्स अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो आपका ए वर्टेक्स है, वहां से आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ऑपोजिट साइड BC पे, तो होगा यहाँ पे ये कि जो BD का जो लेंथ होगा ना, BD का जो लेंथ होगा वो बराबर हो जाएगा DC के। दैट मीन्स इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर हिस्सों में ये बांट देगा ये पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स पूरा का लेंथ 2A, तो इतना का लेंथ कितना हो जाएगा, बेसिकली आधा। दैट मीन्स इतना लेंथ कितना हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, हाँ जी A हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यार एक बात बताओ, ये आपका ऑल्टीट्यूड है ना, परपेंडिकुलर, बेसिकली ऑल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ये 90 डिग्री बना रहा होगा, हाँ जी 90 डिग्री बना रहा होगा। तो आप क्या करो, ये आपको एक 90 डिग्री वाला, यानी कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, किसकी बात कर रहा हूँ, ABD। यहाँ पे आपका एक ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप लिख लो क्या, इन ट्राइंगल ABD। बेसिकली आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही दिखे तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं। तो क्या लिखते हो आप, AB स्क्वायर, क्या लिखोगे, AB स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हो, बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स BD का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि आपको निकालना है यहाँ पे। तो AD स्क्वायर लिखोगे, हाँ जी लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब AB स्क्वायर का लेंथ दे रखा है आपके क्वेश्चन में 2A, तो यहाँ पे 2A डाल दूं, हाँ जी 2A डाल दो, तो 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू BD है क्या आपके पास, हाँ जी BD था नहीं बट हमने निकाल लिया A आएगा। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं A का स्क्वायर और प्लस ऑफ AD निकालना है, तो AD की जगह AD स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। अब इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो आपका 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी। और इसको जब इधर करोगे तो बेसिकली माइनस ऑफ A स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करता हूँ ना, ये आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 3A स्क्वायर मिलेगा, हाँ जी 3A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस स्क्वायर को इस साइड भेजोगे तो रूट में आ जाएगा, हाँ जी, तो रूट में आ जाएगा, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर लिख पाओगे, हाँ जी। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली रूट 3 तो बाहर नहीं आ पाएगा, A स्क्वायर क्योंकि 2 अंदर A है तो एक बाहर कर सकते हैं, तो आपका आ कितना जाएगा, A√3 आ जाएगा। तो आपका जो ऑल्टीट्यूड का जो लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, A√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करोगे, अगर आप थोड़ी सी अपनी कॉपी को घुमाओगे तो आपको ये दिखेगा कि ये भी आपका 90 होगा, हाँ जी ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, तो आप क्या करना, एक बार ये वाला ट्राइंगल को स्टडी करना और एक बार ये ट्राइंगल को स्टडी करना। जब आप ये वाला ट्राइंगल को स्टडी करोगे तो आप फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये वाला आपका 2A है और ये वाला आपका A हो जाएगा, छोटा वाला लेंथ ये आपका A हो जाएगा, तो ये 2A और ये A, तो फिर से आपका ये आ जाएगा A√3। ठीक है, अब आप फिर से अगर आप दूसरा ट्राइंगल लोगे, लाइक आपको कौन सा निकालना है, अब आपको ये वाला निकालना है मान लो, तो ये निकालना है तो आप ये वाला लेंथ को आप कितना लोगे, A लोगे, ये वाला आपका 2A है तो आपका फिर से आ जाएगा ये कितना, A√3। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली हम यार इतना निकालने वाले नहीं, सिमिलरली का यूज कर लेते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से लिखोगे जो आपका लेंथ ऑफ AD तो आपने निकाल लिया है, तो B कितना हो जाएगा, BE जो होगा वो बराबर हो जाएगा FC के, वो कितना हो जाएगा, बेसिकली इतना ही हो जाएगा, A√3 के बराबर, हाँ जी A√3 के बराबर हो जाएगा। तो काफी आसान सा सवाल था, बस हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और किसी वर्टेक्स से अगर आप ऑपोजिट साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दैट मीन्स अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, तो क्या होता है ना कि जिस साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है वो उसको बराबर 2 हिस्सों में बांट देगा। दैट मीन्स 2A था तो A लेंथ का ये भी, A लेंथ का ये भी। ठीक है, काफी इजिली हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है,
प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो बेसिकली यार आपको प्रूव करना है कि कोई रोम्बस है, ठीक है, उसका जो हर साइड का जो स्क्वायर का जो सम होगा ना वो उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रूव यही करना है। क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ए बी सी डी एक रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम ए सी को ज्वाइन कर देते हैं और बी डी को ज्वाइन कर देते हैं जो कि इसका डायगोनल है, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करता है ओ पे। अब आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि कोई भी यार आपका अगर रोम्बस होता है ना तो उसका जैसे ही आप डायगोनल दोनों डायगोनल बनाते हो तो वो आपस में इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। दैट मीन्स डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी रोम्बस की। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो 90 होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 होगा, मतलब बेसिकली हर एंगल 90 होगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बात आ गई समझ। अब एक बात आपको और मालूम होनी चाहिए यहाँ पे, एक और प्रॉपर्टी कि जो आपका एओ का जो लेंथ होगा वो ओसी के बराबर होगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला OA का जो लेंथ होगा ना वो OC के बराबर होगा। दैट मीन्स इसका जो लेंथ होगा वो इसके बराबर होगा। मैंने ये नहीं बोला कि इसका लेंथ इसके बराबर होगा, ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि जो OC का जो लेंथ होगा वो OA के बराबर होगा। सिमिलरली जो BO का जो लेंथ होगा ना, BO का जो लेंथ होगा वो आपका OD के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई क्योंकि रोम्बस हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी हमें मालूम है, तो उससे हमने ये चीज़ें समझी कि डायगोनल इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, और जो आपका जो यहाँ पे जो आपका डायगोनल इंटरसेक्ट करता है और बाइसेक्ट इवन करता है, तो बाइसेक्ट करेगा तो BO बराबर हो जाएगा OD, OA बराबर हो जाएगा OC। इसका इस्तेमाल करेंगे। अब एक बात बताओ, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ABO आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ से लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABO। क्या लिखा हमने, ABO एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, तो चलो करते हैं। तो क्या होता है आपका हाइपोटेनिस स्क्वायर, दैट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर BO स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो AO स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AO स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली हम क्या करते हैं ना, सिमिलरली करके हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसा करते हैं सिमिलरली का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली हमने लिखा। अब एक बात बताओ, आप हर ट्राइंगल के लिए अगर आप ऐसे ऐसे लिखने चलो तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप ना डायरेक्ट सीधा आप दिमाग में सोच लो और डायरेक्ट लिख दो। तो हमने एक ट्राइंगल के लिए समझ लिया, लिख लिया, ठीक है। अब सिमिलरली हम 3 ट्राइंगल के लिए, इसके लिए और इसके लिए लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या लिखोगे, BC स्क्वायर, क्या लिखोगे यहाँ से आप क्या लिख पाओगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, OC स्क्वायर, लिखो OC स्क्वायर एंड प्लस ऑफ OC स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या, BO स्क्वायर लिखोगे। हाँ जी BO स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के लिए अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, CD स्क्वायर, क्या लिखोगे, CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, OD स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या लिखोगे, OD स्क्वायर प्लस ऑफ OC स्क्वायर लिखोगे। हाँ जी OC स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस ट्राइंगल के लिए लिखो, तो इस ट्राइंगल में क्या लिखोगे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख पाओगे, OD स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या लिखोगे, OD स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या है, OA स्क्वायर लिखोगे। हाँ जी OA स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या करो ना, सारी इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। ऐसा लिख लेते हैं 1 + 2 + 3 एंड +4, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको हमें ऐड करना है, कर देंगे। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, हाँ जी डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऐड करो, LHS इधर लिख देते हैं और RHS इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखो यार, क्या लिख पाओगे आप यहाँ से आप क्या लिख पाओगे, AB स्क्वायर है, हाँ जी, प्लस ऑफ क्या है, BC स्क्वायर, प्लस ऑफ क्या है, BC स्क्वायर, और प्लस ऑफ क्या है आपका, प्लस ऑफ CD स्क्वायर, प्लस ऑफ क्या है, CD स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ऑफ AD स्क्वायर, ठीक है, AD स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ये अब इक्वल टू डालेंगे। हाँ जी अब RHS वाला लिखते हैं। तो RHS वाला में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे BO दिख रहा है, हाँ जी BO दिख रहा है, और आप देखो यहाँ पे BO दिख रहा है और यहाँ भी BO दिख रहा है, तो BO 2BO कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 2BO स्क्वायर कर देता हूँ, 2BO स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ, ठीक है, ये दोनों कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखो AO स्क्वायर दिख रहा है, हाँ जी AO स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ भी देखो OA स्क्वायर दिख रहा है, दोनों सेम है। तो मैं क्या कर देता हूँ, 2 टाइम लिख देता हूँ, तो 2 टाइम क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस ऑफ मैं और क्या लिखूंगा। अब क्या है यार बताओ, अब आपको OC दिख रहा है, हाँ जी OC दिख रहा है, और यहाँ भी OC दिख रहा है, यानी कि 2 OC है। तो मैं क्या लिखता हूँ, 2OC स्क्वायर, तो लिख देता हूँ क्या, 2OC स्क्वायर एंड प्लस
प्लस ऑफ, आपको ओडी दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, यहाँ भी ओडी दिख रहा है, तो 2OD² हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2OD² हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ, इधर क्या है, जो आपका LHS में है उसको LHS में सिमिलरली इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। AB² प्लस ऑफ क्या है, BC² प्लस ऑफ BC² एंड प्लस ऑफ क्या है, CD² एंड प्लस ऑफ क्या है आपका AD², ठीक है। AD², इसको इसी तरह लिख देते हैं, इज इक्वल टू, अब देखो आपको इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है। तो सब में 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 को कॉमन निकाल के लिखिए, क्या लिख पाएंगे आप, BO², हाँ जी BO² लिख पाएंगे, BO² एंड प्लस ऑफ ये क्या है आपका OA², तो इसको OA² लिखते हैं, OA² एंड प्लस ऑफ क्या है आपका OC² लिखो, OC² एंड प्लस ऑफ ये क्या है आपका OD², तो इसको OD² कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको फिर से आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 टाइम को 2 टाइम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, एक बात बताओ, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि जो आपका BO का जो लेंथ होगा ना वो आपका OD के बराबर होगा। तो मैंने अभी आपको जस्ट क्या बताया, जो BO का जो लेंथ होगा वो आपका OD के बराबर होगा, हाँ जी बराबर होगा, ठीक है। और क्योंकि आपका दोनों बराबर है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको जो BD/2 भी लिख सकते हो ना, इसको BD/2 भी लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा, BO इज इक्वल टू OD, और वो पूरा जो बेसिकली BD का जो लेंथ है वो हाफ होगा, हाँ जी होगा, ये हमें आ गया समझ। सिमिलरली इसके लिए क्या लिख सकते हो, इसके लिए क्या लिख सकते हो, OA का जो लेंथ होगा, OA का जो लेंथ होगा वो बराबर हो जाएगा OC के, और हाफ हो जाएगा किसके, AC के, हाफ किसके हो जाएगा, AC के, ठीक है। ये दोनों हमें आ गया समझ, ये हमने ऑब्जर्वेशन से किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे BO के जगह क्या लिख सकता हूँ, BO के जगह मैं क्या करता हूँ ना, BD/2 लिख देता हूँ। BO के जगह मैं क्या करता हूँ, BD/2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, BD/2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैंने क्या किया, BO के जगह BD/2 लिख दिया, प्लस अब OA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, OA की जगह मैं लिख सकता हूँ AC/2, तो मैं क्या लिखता हूँ, AC/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लस OC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, OC की जगह फिर से मैं AC²/2 लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ, तो AC/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस ऑफ, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा इसमें अलग है, हाँ ठीक है। और क्या लिख पाओगे, OD के लिए लिखोगे तो OD को क्या लिख सकते हो, BD/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो OD को क्या लिखोगे, BD/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया, हमें इतना मैंने लिख दिया। अब यार ऐसा करो कि इसको फिर से ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका BD, बेसिकली आपको यहाँ भी BD, अगर चलो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे BD² डिवाइडेड बाई 4 आ गया, हाँ जी आ गया। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, AC²/4 आ गया, हाँ जी आ गया, प्लस ऑफ ये क्या आ गया, AC²/4, हाँ जी AC²/4 आ गया, प्लस ऑफ ये क्या आ गया, BD²/4, ठीक है, लिख लो BD²/4, ठीक है, इतना आ गया। ओके, इसको अब थोड़ा सा सम भी कर लेते हैं, तो 2 टाइम सम करो भाई, तो सम कर लेते हैं, ये आपका नीचे LCM 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे BD², यार चलो लिख लेते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप बुरा मान जाओगे तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, ठीक है। तो पूरा ही लिख लेते हैं, ओके। तो हमारा LCM कितना हो गया, पहले LCM हमारा 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, BD² हो गया, एंड प्लस ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे AC² एंड प्लस ऑफ यहाँ भी AC², ठीक है, AC² एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, BD², ठीक है। अभी तक बहुत मतलब बच्चे वाला स्टेप कर रहा हूँ। अब यार यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम 2, एक BD यहाँ पे 2 BD, तो बेसिकली 2 BD हो जाएगा, हाँ जी 2 BD हो जाएगा, 2 BD² एंड प्लस ऑफ यहाँ पे 2AC² हो जाएगा, तो 2AC² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 है, हाँ जी 4 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, यहाँ से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर कर सकते हैं, हाँ जी बाहर कर सकते हैं। तो 2 को आप बाहर करोगे और बाहर से 2 वेट कर रहा है, तो 2 आप अंदर से बाहर लाने वाले और 2 बाहर भी है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो बेसिकली 4 हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा आपका क्या, BD² एंड प्लस ऑफ क्या, AC², और नीचे तो 4 पहले से वेट कर रहा है कटने के लिए, तो 4 गेट्स कैंसिल, हियर कट गया, बहुत बढ़िया। अब बचा क्या इधर, BD² प्लस AC², ठीक है, BD² प्लस AC², और यही तो आपको लाना था, यही तो आपको लाना था। हम क्या लाए यहाँ पे, हमने देखो एक बार LHS लिखो पता चलेगा क्या लाए हैं। हम लोगों ने लाया है क्या, AB² प्लस BC² प्लस BC² एंड प्लस ऑफ AC² एंड प्लस ऑफ क्या, AD², यही है ना हमारा ABBCCD AD, हाँ जी यही हमारा LHS। वो उसको बराबर किसके आ गया, वो आ गया बराबर किसके, तो BD² किसके आ गया, BD²
एंड प्लस ऑफ किसके स्क्वायर, AC स्क्वायर, ठीक है। और यही तो हमें लाना था ना, थोड़ा ध्यान से तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, आपको प्रूव करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, तो बेसिकली साइड ऑफ द रोम्बस क्या है, AB AD AC BC, यही तो है। तो AB BC AC AD आपका साइड ऑफ द रोम्बस है, और उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो हाँ जी सबका स्क्वायर है, वो बराबर होना चाहिए किसके, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल क्या है, AC और BD, तो आपको AC स्क्वायर और BD स्क्वायर दिख रहा है, हाँ जी उसके स्क्वायर के बराबर लाना था, तो देख सकते हैं आप स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो बेसिकली आपको यही तो प्रूफ करना था। तो यहां से क्या लिख पाओगे, हेंस प्रूफ। अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा है, काफी ऐसे आसान सा सवाल था, ठीक है। तो बस हमने क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस यहाँ पे यूज किया कि जो आपका डायगोनल जो इंटरसेक्ट करता है, एक तरह से बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो BO इज इक्वल टू OD हो गया, OA इज इक्वल टू OC हो गया, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है यार, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, इन द फिगर 6.54, तो बेसिकली आपके क्वेश्चन में यही फिगर दे रखा है, ठीक है। O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो आपको ABC एक ट्राइंगल है जिसमें आपको O पॉइंट दिख रहा है, इंटीरियर का मतलब अंदर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, जिसमें ऐसा कुछ दे रखा है OD परपेंडिकुलर BC। अच्छा, OD परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे, बहुत बढ़िया। OE परपेंडिकुलर AC, OE किस पे परपेंडिकुलर है, तो AC पे, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे दे रखा है OF परपेंडिकुलर AB, OF किस पे परपेंडिकुलर है, तो AB पे, ठीक है। तो आपको दिखाना है, ये दो क्वेश्चंस है, ठीक है। कैसे करेंगे, एक बात बताइए, देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए, करना क्या है आपको प्रूफ एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, OA दिख रहा है इसमें, OA OB OC दिख रहा है। अच्छा, तो देखिए OA OB OC दिख रहा है। अच्छा, OA OB और OC है कहाँ पे, OA आपको दिख रहा है, हाँ जी OA दिख रहा है। अच्छा, OB दिख रहा है, हाँ जी OB भी दिख रहा है, और OC भी दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपका ये दिया नहीं है, मैंने इसको ज्वाइन किया है। तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, OA को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, BO को ज्वाइन करेंगे और OC को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि यार हमें यहाँ पे OA स्क्वायर लाना है, OB स्क्वायर लाना है, OC स्क्वायर लाना है, OA स्क्वायर OB स्क्वायर और OC स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर कैसे ला सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, हाँ जी। और यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है, हाँ जी 90 डिग्री, दैट मीन्स ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको लाना है क्या, OA। अच्छा, तो OA दैट मीन्स मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, ऐसा लिख लेता हूँ मैं, इन ट्राइंगल AFO लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, AFO, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स आप क्या लिख पाओगे, यहाँ से लिख पाओगे क्या, OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, FO स्क्वायर, या फिर OF स्क्वायर लिख लो, OF स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या लिख पाओगे, AF स्क्वायर लिख पाओगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप सिमिलरली आप देखो ये आया क्या, यहाँ पे आया है क्या, OA स्क्वायर। अच्छा, OA स्क्वायर तो आ गया है मेरे पास, OF है क्या, OF, हाँ जी माइनस में OF है, ठीक है, बाकी बाद में कट कर लेंगे, और AF भी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो चाहिए वो है, बट साइन नहीं है, ठीक है। अब यार हम क्या करते हैं ना, कि हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, अब क्या करते हैं, हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, ओके, ये वाला ट्राइंगल लो। तो ये वाला ट्राइंगल के लिए मैं सिमिलरली करके लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, सिमिलरली करके लिख देता हूँ, इसको कुछ इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली करके लिख लेता हूँ। सिमिलरली आप क्या लिख पाएंगे इस ट्राइंगल के लिए, क्या लिख पाएंगे, OB, क्या लिख पाएंगे, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या लिख पाएंगे, OD स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इसको कुछ इक्वेशन सेकंड मान लो। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल के लिए भी लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, तो चलो लिखते हैं। इसके लिए आप क्या लिख पाएंगे, OC स्क्वायर लिखो, OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, CE स्क्वायर एंड प्लस ऑफ CE स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या लिख पाओगे, OE स्क्वायर लिख लो, OE स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है। अब क्या करो ना, तीनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड करो, ठीक है। तो चलो करते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस ऑफ थर्ड, ठीक है। जब तीनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। तो क्या है इधर OA स्क्वायर, ठीक है, क्या है आपका OA स्क्वायर, ठीक है, OA स्क्वायर प्लस क्या है, OB स्क्वायर, ठीक है, OB स्क्वायर एंड प्लस ऑफ ये क्या है आपका OC स्क्वायर, लिख लो OC स्क्वायर। अच्छा, इज इक्वल टू RHS में क्या है, RHS वाले को भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा हिम्मत करते हैं, चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, ठीक है, AF स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। और क्या है इधर, BD स्क्वायर लिख लो, प्लस ऑफ क्या, BD स्क्वायर, ठीक है, BD स्क्वायर
एंड प्लस ऑफ क्या है ओ डी स्क्वायर, प्लस ऑफ क्या है आपका ओ डी स्क्वायर, ठीक है ओ डी स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर, प्लस ऑफ सी ई स्क्वायर एंड प्लस ऑफ है क्या यहाँ पे ओ ई स्क्वायर। अच्छा ओ ई स्क्वायर थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं ना, अब मैं देखो यार यहाँ पे हमें क्या क्या लाना था, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, हमने क्या लाया ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा माइनस ओ डी स्क्वायर चाहिए, तो क्या इधर ओ डी है, हाँ जी है, लेकिन प्लस में है तो इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे, एलएचएस में ले आएंगे। हमें चाहिए ओ ई स्क्वायर लेकिन माइनस में चाहिए, तो ओ ई क्या दिख रहा है आपको, हाँ जी ओ ई दिख रहा है, लेकिन प्लस में है तो इधर कर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, इसको भी इधर करेंगे, ठीक है। और क्या चाहिए माइनस में, ओ एफ, ओ एफ है क्या यहाँ पे, हाँ जी ओ एफ है, प्लस में है, इसको भी इधर कर लेंगे, ठीक है। तो तीनों को इधर कर देते हैं, बाकी को उधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से तो एलएचएस में तो जो है उसको लिखेंगे ही, और साथ में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। अब किसको किसको हमें लाना था, अभी जस्ट हमने देखा कि ओ एफ को लाना है, ठीक है, तो ओ एफ को ले आते हैं, क्या लिखेंगे ओ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ ओ डी को भी लाना है, तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ ओ डी स्क्वायर, माइनस ऑफ क्या लिखेंगे ओ डी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ इसको ले आया इसको ले आया, अब इसको भी लाना है तो ओ ई स्क्वायर लिख लो, माइनस ऑफ ओ ई स्क्वायर, ठीक है। बचा क्या आरएचएस में, बचा है आपका क्या ए एफ स्क्वायर, क्या बचा है आपका ए एफ स्क्वायर, ठीक है, ए एफ स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या है बी डी स्क्वायर बचा है, क्या बी डी स्क्वायर बचा है, ठीक है, एंड प्लस ऑफ और क्या बचा है सी स्क्वायर बच गया है, ठीक है, सी ई स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये आया क्या देखो, तो क्या लाना था हमें और क्या आ गया यहाँ पे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ, हाँ जी माइनस ओ एफ स्क्वायर दिख रहा है, माइनस ओ डी स्क्वायर, माइनस ओ डी स्क्वायर भी दिख रहा है, माइनस ओ ई स्क्वायर भी दिख रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लाना था ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। पहला तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहला हो गया। अच्छा अब दूसरा लाना है, दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाना क्या है, आपको लाना है यहाँ पे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि जो आपने इधर लाया है ना वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। तो हमें बेसिकली चेंज किधर वाला करना है, इधर वाला चेंज करना है, ठीक है। यही चीज को हमें इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से ये लिखना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा ना ट्रांसफॉर्म करूंगा, चेंज करूंगा, तो मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे ओ ए स्क्वायर। अच्छा ओ ए स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ ना, ओ ए स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूँ बताइए, ओ ए स्क्वायर को मैं और किसके साथ रिलेट कर सकता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से, ओ ए और क्या है इधर ओ बी तो नहीं लिख सकते आप, ओ ई है क्या आपके पास, देखिए तो जरा सा ओ ई है क्या, ओ ई तो नहीं है, अच्छा ओ ई है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस ओ ए को और ओ ई को मैं एक जगह लिखता हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चलेगा, ओ ए को और ओ ई को मैं एक जगह लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, इसको और इसको एक जगह लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस ओ बी को ओ बी स्क्वायर और माइनस ऑफ ओ बी को किसके साथ लिख लें, ओ बी को मैं ऐसा करता हूँ, ओ बी को मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बी डी आपको दिख रहा है क्या, नहीं बी डी नहीं है हमारे पास। अच्छा और आपके पास क्या हो सकता है, ओ डी है क्या आपके पास, ओ डी, हाँ जी ओ डी है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको और इसको मैं एक जगह लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ उस ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर को एक जगह लिखता हूँ, ठीक है। और ये क्यों लिख रहे हैं आपको भी पता चल रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें। ओ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ओ डी स्क्वायर लिखा, अब जो बचा हुआ है उसको भी एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। क्या था आपका ओ सी स्क्वायर माइनस ऑफ ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, ओ एफ स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू इसी को लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ वरना अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये आपका बेसिकली कोई और लाइन है, ठीक है। तो इधर बचा क्या आपका, इधर तो यही बचेगा, क्या बचेगा आपका ए एफ स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या सी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब एक बात बताओ, इस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके लिए भी आप पाइथागोरस लगा सकते हो, हाँ जी लगा सकते हैं। तो लगाते हैं एक बार, इस ट्राइंगल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो चलो लगाते हैं। यहाँ पे आपका ये हाइपोटेन्यूस है, हाँ जी, तो आप क्या लिखोगे यहाँ से आप लिखोगे क्या ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, क्या लिखोगे ओ ई स्क्वायर एंड प्लस ऑफ ए ई स्क्वायर लिखोगे, हाँ जी ए स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपका है क्या ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर है लेकिन ये माइनस में है तो इसको इधर ले आते हैं, तो आपको क्या मिलेगा ओ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, ए से, तो चलो इसको क्या लिख देते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस ऑफ
सिमिलरली आप समझ जाएंगे अभी OB, आपको OB दिख रहा है, हाँ जी OB माइनस OD स्क्वायर है, क्या OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, तो आपका ये वाला आ जाएगा BD स्क्वायर, हाँ जी BD स्क्वायर आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, मैंने एक कर दिया है, ठीक है। एंड प्लस ऑफ OC स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको, OC स्क्वायर माइनस ऑफ क्या है OF स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस ऑफ कहाँ है आपका OF स्क्वायर, OC स्क्वायर एंड माइनस ऑफ OE स्क्वायर होना चाहिए, आई थिंक सो। यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिनट, AE स्क्वायर हमें लाना था, क्या AE स्क्वायर BF लाना था यार, यहाँ पे हमने शायद कुछ गलती कर दी थोड़ी सी, देखो मैं चेक करना चाहता हूँ एक बार। OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, अच्छा OF स्क्वायर, ठीक है। तो OA के साथ हमने किसे लिखा, OA के साथ हमने OE को लिखा, अच्छा ठीक है, ये तो ठीक लिखा है। और OB को हमने किसके साथ लिखा, OB को हमने लिखा है OF के साथ। ऐसा करते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, OB लिखा है मैंने, हाँ जी OB लिखा है, OB को OD के साथ लिख दिया। ऐसा करता हूँ ना मैं कि OB को मैं क्या करता हूँ OF के साथ लिखता हूँ, थोड़ी सी गलती हुई, ज़्यादा गलती नहीं हुई। OB को मैं OF के साथ लिख देता हूँ, किसके साथ, OF के साथ, अच्छा ठीक है। तो जहाँ पे आपका OD होगा वहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, OD कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, OD कर देता हूँ। बेसिकली OF और OD बेसिकली हमने उल्टे जगह बेसिकली इंटरचेंज कर दिया था, तो मैंने उसको सही कर दिया। अच्छा, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर क्या आ गया आपका A स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक लिखा है हमने। OB स्क्वायर क्या है आपका, OB स्क्वायर माइनस ऑफ OF स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस ऑफ OF स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका BF स्क्वायर आ जाएगा ना। देखो क्या है आपका क्या है आपका, एक मिनट, OB स्क्वायर माइनस ऑफ OF स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये वाला लेंथ आ जाएगा, हाँ जी। तो यहाँ से आप क्या लिख पाएंगे, BF स्क्वायर लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी BF स्क्वायर लिख पाएंगे, ठीक है। BF स्क्वायर हमने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस ऑफ OC स्क्वायर, क्या है आपका OC स्क्वायर माइनस ऑफ OD स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस ऑफ OD स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, CD स्क्वायर मिल जाएगा, CD स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो CD स्क्वायर लिख लो, क्या लिख लो, CD स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यार ये बराबर तो इसके है ना, इसके बराबर है तो इसको लिख देते हैं इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा इधर से AF स्क्वायर एंड प्लस ऑफ BD स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या CE स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आया, हमें लाना क्या था, हमें लाना था AF स्क्वायर दिख रहा है, अच्छा इधर दिख रहा है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है, इधर आ गया है। इधर क्या है, AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, हाँ जी, ये भी हमारा दूसरा भी प्रूव हो गया, तो काफ़ी आसानी से प्रूव हो गया। आपने बस देखा कि पहला वाले को हमने तो सिंपली कर लिया, इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल को लिया और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लिया था, ठीक है। दूसरे वाले में बेसिकली हमने क्या किया, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया। दूसरे वाले में हमने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, दूसरे वाले में हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, ये वाला ट्रायंगल लिया था, और कौन सा ट्रायंगल लिया था, ये वाला ट्रायंगल लिया था। तो बेसिकली अब आपको देखना पड़ेगा कि हमको प्रूव कर रहे हैं ना, हमको ये प्रूव करना है, तो कौन सा ट्रायंगल है प्रूव हो जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब याद कर लें, ठीक है, जो हमें लाना था उसके हिसाब से हमने प्रूव किया, ना कि मतलब रटा हुआ हमने किया, ठीक है। तो काफ़ी इजीली हो गया, बस थोड़ा सेकंड में बस ट्रांसफॉर्म हमने किया, इसको एक जगह कर लिया और फिर हमने इसके बराबर लिख दिया। तो यार इसके मैंने और भी पहले क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो बिल्कुल से आप जाके देखिए, ठीक है। तो तब तक के लिए यार सी हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है, बाय।